नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल उसके प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखिए प्रश्न क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे। संख्याओं के आपका वर्ग का इकाई अंक लिखना है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिएगा 81 का इकाई अंक क्या है, 1। लिखेंगे 81 का इकाई अंक। 81 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। अब इसका वर्ग करेंगे, यानी कि वर्ग हो जाएगा इसका कितना, 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 1। इसलिए हम बोल सकते हैं क्या, अतः 81 के वर्गों 81 के वर्गों का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 1 आंसर। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर को भी हल करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखना है 272 का इकाई अंक। 272 का इकाई अंक। अब बताइए 272 का इकाई अंक कितना है, तो बोलिएगा 2 है। 2 लिख दिए। अब इसके वर्गों का इकाई अंक करेंगे, यानी कि इसका वर्ग करेंगे। इकाई अंक का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4। अतः हम बोल सकते हैं, अतः 272 के वर्गों का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार तीसरा नंबर को भी हल करते हैं। तीसरा में भी लिखेंगे 799 का इकाई अंक। 799 का इकाई अंक कितना है, इसको बोलेगा कि सर 9 है। ठीक है। अब इसका हम वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 का वर्ग करने पर आपका हो जाता है 81। अब 81 में भी आपका इकाई अंक कितना आ गया, तो 1 आ गया। कितना आ गया, 1। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 799 का वर्गों का इकाई अंक। इकाई अंक बराबर कितना लिख देंगे, तो 1 लिख देंगे। 81 नहीं लिखना है, सिर्फ क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 3853 है। तो लिखेंगे 3853 का इकाई अंक। इसका इकाई अंक हो जाएगा 3, तो लिख दिए 3। अब लिखेंगे वर्ग। अब 3 का इकाई अंक का वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 9। तो हम बोल सकते हैं कि अतः 3853 के वर्गों का इकाई अंक बराबर 9 हो जाएगा आपका ये राइट आंसर। ठीक उसी प्रकार आपका 5 नंबर है, इसको हल करिए। इसको लिखेंगे 1 2 3 4 का इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना है, तो आप बोलिएगा सर इसका इकाई अंक 4 है। अब 4 का जब आप वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। आपको इकाई अंक कौन सा लेना है, 6। ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, अतः 1 2 3 4 के वर्गों का इकाई अंक बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए छठा नंबर सवाल क्या कहता है, 2 6 3 8 7। 2 6 3 8 7 के इकाई अंक। इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 7 है। अब हम 7 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49। अब इसका इकाई अंक कितना चला आया, 9 आ गया। 9 आ गया तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः 2 6 3 8 7 के वर्गों का इकाई अंक कितना आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा। ठीक है। नंबर में आपको दिया हुआ है कि 2 5 2 6 9 8।
अब इसको हल करिए। 5 2 6 9 8। अब हम इसको आपको लिखते नहीं है, डायरेक्ट बता देते हैं, ठीक है। इसका देखिए इकाई अंक, इकाई अंक, इसका इकाई अंक लिख सकते हैं आप 8 है, ठीक है। अब इसका अब जब वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर बराबर 8 8 64। तो इसका इकाई अंक कितना चला है, 4। अतः अब लिख सकते हैं, अतः 5 2 6 9 8 के वर्गों का इकाई अंक कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर में ऐसे बनाते हैं कि इकाई अंक इसका लिखिए डायरेक्ट आप, इकाई अंक। जब इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। जब इकाई अंक 0 आ गया तो इतना का भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं, अतः 9 9 8 8 0 के वर्गों का इकाई अंक बराबर में लिख देना है 0, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 9 नंबर में भी हल करते हैं। 1 2 7 1 2 7 9 6 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक बताइए तो कितना बोलेंगे, 6। अब 6 का जब हम वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 36 आ गया। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6। यहाँ लिख सकते हैं, अतः 1 2 7 9 6 के वर्गों का इकाई अंक आपका कितना आ जाएगा, 6। अब पहला का लास्ट नंबर सवाल है कि 5 5 5 5, क्या लिखेंगे, 5 5 5 5 का इकाई अंक, इसका इकाई अंक हो जाएगा 5। जब इकाई अंक 5 हो गया तो इसका वर्ग आप करिएगा तो 5 का स्क्वायर बराबर 25 हो गया, 25 हो गया। अब इसका हम लिख सकते हैं, तो इसका इकाई अंक कितना चला आया, 5 आ गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, अतः 5 5 5 5 के वर्गों का इकाई अंक बराबर में कितना आ जाएगा, तो 5। ये आपका 1 नंबर सब क्वेश्चन पूरा तरीका से सॉल्व होता है। आइए देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या करता है। देखिएगा दूसरा नंबर सवाल दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, इसका कारण के साथ उत्तर देना है। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है 1057। अब देखिए इसको कैसे आप हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 1 4 5 और 6 9 होता है, तो वह संख्या जो होती है पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। क्या इसमें 0 1 4 5 6 में है 7, नहीं है। तो आप बोल सकते हैं क्या कि अतः यह यहाँ इकाई का अंक 7 है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार दूसरा नंबर सवाल है, यहाँ भी लिखिएगा 2 3 4 5 3। अब यहाँ पे लिखिएगा हम लोग जानते हैं कि इकाई किसी संख्या की इकाई का अंक, ये जो है आपका स्टेटमेंट सब क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 3 4 5 6 में इकाई का अंक कितना है, 3 है। 3 है तो क्या ये पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं है। अतः लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक उसी प्रकार 3 नंबर सवाल में लिखेंगे 7 9 2 8 है तीसरा में, ठीक है। तो इसका लिखेंगे 7 9 2 8 में इकाई का अंक कितना है, 2 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। नंबर सवाल दिया हुआ है आपका 2 2 2 2 2 2, 6 को 2 दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे इसका इकाई का अंक कितना है, 2 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 5 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है कि 64,000। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका इकाई अंक 0 है, 0 है, लेकिन इसमें क्या है, 0 आपका जो होना चाहिए, 0 का नंबर होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, ना कि विषम संख्या। जैसे कि देखिए 1 2 3, कितना 0 है टोटल, तब बोलेगा 3 0 है, लेकिन तो क्या है, 3 सम संख्या है कि विषम संख्या, तो विषम संख्या। अगर यही 2 0 रहता तो हम बोल सकते थे कि यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे अतः इसका इकाई अंक 0 है, लेकिन 0 विषम संख्या में है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
ठीक है। अगर जीरो का नंबर सिर्फ 2 रहता तो हम लिख सकते थे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन जीरो का नंबर यहाँ पे 1 2 3 है जो कि विषम संख्या है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ठीक है। 6 नंबर में आप बोलिए, 6 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है क्या, 8 9 7 2 2। इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको आप हल करिएगा इस प्रकार लिखिएगा, चूंकि इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है। अतः अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 7 नंबर में आपका दिया हुआ है सवाल क्या, कि 2 2 2 फिर आपका 3 वो जीरो दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें भी लिखेंगे चूंकि इसका इकाई अंक, इसका इकाई अंक बराबर कितना है, 0 है, लेकिन यहाँ भी जीरो की संख्या देखिए कितना दिया हुआ है, 3 को जीरो दिया हुआ है। अगर 2 जीरो दिया हुआ रहता तो बोल सकते थे, लेकिन 3 जीरो दिया हुआ है तो नहीं होगा। इसका इकाई अंक 0 है, लेकिन 0 विषम संख्या में है, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है। अब इसमें लास्ट नंबर सवाल दिया हुआ है 8 2 का लास्ट नंबर 5 0 5 0 5 0। अब आपको इसको कमेंट में बताना होगा कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है वो भी आप बताइए। देखिएगा 3 नंबर सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। आपको बताना है कि ये जो प्रश्न दिया हुआ है इसका वर्ग कौन सा संख्या का विषम संख्या होगा। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि विषम संख्या का जो वर्ग होता है हमेशा विषम संख्या होता है, और सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। जैसे देखिए एक, एक का वर्ग करिएगा तो कितना होगा, एक, एक मेरा क्या है, विषम संख्या, तो विषम संख्या का वर्ग एक, और विषम संख्या कौन है, 3, 3 का वर्ग देखिए कितना हो जाएगा, 9, तो 9 क्या है, विषम संख्या। 5, 5 विषम संख्या है तो 5 का वर्ग 25 हो गया, तो 25 भी क्या है, विषम संख्या। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, 7 भी क्या है आपका, विषम संख्या। 9 का वर्ग क्या होता है, 81, 81 भी क्या है, विषम संख्या। ठीक है। और सम संख्या का जो वर्ग होता है सम संख्या होता है, जैसे 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64। इसी प्रकार आपको बताना है, तो इसमें हल करके लिखना होगा कि क्या निम्नलिखित संख्या में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो आपको इस प्रकार लिखना है, क्योंकि 4 3 1 में इकाई का अंक, इकाई का अंक कितना है, 1, जब 1 का आप स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो अतः इसका वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक है। जो भी संख्या की इकाई अंक का वर्ग सम संख्या है तो सम संख्या, विषम संख्या है तो विषम संख्या। इसमें लिखेंगे क्योंकि इकाई अंक, इसका इकाई अंक बताइए कितना है, इकाई अंक आपका हो जाएगा 6, तो 6 का जब आप वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36, 36 जब आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग विषम संख्या है, लिखेंगे क्योंकि इसका वर्ग विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या नहीं है। 36 है तो विषम संख्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार आगे आप देखिए 3 नंबर में दिया हुआ है कि 7 7 7 9, इसको हल करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना है, इकाई अंक, इसका इकाई अंक कितना है, 1, 1 आ गया, सॉरी इकाई अंक इसका कितना है, 9 है। और जब इसका हम वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 81, 81, 81 हो गया। अब 81 बताइए 81 सम संख्या है कि विषम संख्या है, तब बोलिए कि 81 जो विषम संख्या लिखते हैं, अतः इसका वर्ग विषम संख्या होगा। 4 नंबर सवाल आपका दिया हुआ है कि 82004, 82004 क्या एक विषम संख्या है या सम संख्या है, इसका वर्ग। तो आप निकालिएगा कि इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, इकाई अंक, इकाई अंक इसका हो गया 4, जब 4 हो गया तो 4 का वर्ग करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौक
16, 16 हो गया तो आप बोल सकते हैं अतः इसका वर्ग विषम संख्या नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर सवाल दिया हुआ आपका कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों की को भरिए। रिक्त स्थान भरना है। जैसे यहाँ पे देखिए 11 का स्क्वायर 121, फिर दिया हुआ है आपका 101 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिएगा एक पैटर्न फॉलो होता है, इसके बीच में देखिए जब एक जीरो है तो इसके बीच में एक जीरो, फिर दो के बीच में एक जीरो। जब यहाँ पे दो जीरो है तो यहाँ पे देखिएगा इसके बीच में दो जीरो, यहाँ भी दो जीरो। जब यहाँ पे चार जीरो होगा इसके बीच में कितना जीरो होगा, तो एक के बाद दो, दो के बाद यहाँ पे हो जाएगा तीन जीरो, यहाँ भी तीन जीरो, यहाँ भी। फिर इस प्रकार इसके बीच में तीन तीन छह जीरो होगा तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, तीन के बाद यहाँ पे चार जीरो हो जाएगा, उसके बाद दो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ भी चार जीरो होगा, उसके बाद लास्ट में एक लिख देंगे। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का मैं अभी आपको एक दो तीन और चार का सॉल्यूशन बता दिया। अब बाकी का 5, 6, 7, 8 और 9 अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।